ये लोग अभी जन समस्या में उलझे हुए हैं और बात कर रहे हैं विकास की। इन लोगों ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया है, इतना त्रस्त कर दिया है कि सांस लेने को ही विकास समझा जाने लगा। सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया, वर्क परमिट दिया काम करने के लिए। किसके कोई माई का लाल है जो काम सरकार का काम रुकवा दे? किसी के पास अगर जेन्युइन काम हो रहा है, वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो कोई काम रुकवा सकता है क्या सतपाल? हर वार्ड को जो 25 लाख रुपया मिला है उसका हो जाएगा समाधान, हो गया सफाई अभियान। कोई बाउंड्री वाल जिसको कलर करें, पुताई करें, उस पर अपना स्लोगन लिखे। इनको जगह नहीं मिल रहा। जगह कहाँ मिल रहा है? जगह मिल रहा है सेक्टर। हमारा जो सेक्टर है ना, जो हम लोगों ने, आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं, हम लोगों ने जनता से चंदा इकट्ठा करके अपने सेक्टर का विकास किया है आज 7, 8 साल, 10 साल में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। गर्मियों का मौसम गया, बरसात का भी मौसम चला गया और अब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं नगर निगम के चुनावों को। जो निगम सदस्य चुने गए, पहले कहते थे अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, थोड़ा संभालने दीजिए, काम करेंगे। फिर बारिश आ गई, फिर कहा जाने लगा कि बारिश चल रही है, बारिश को खत्म होने दीजिए, विकास कार्य गति पर होंगे। अब बारिश भी जा चुकी है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। अब विकास की क्या परिस्थिति बनेंगी, होगा नहीं होगा, ये सारे सवालों के सही जवाब देने के लिए विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कंचन मिश्रा मेरे साथ हैं, जो लगातार इस पूरे क्षेत्र में न कि अपनी पैनी नज़र रखते हैं बल्कि तीखे सवालों के जवाब भी देते हैं। तो मैं बात करूंगा सीधा कंचन मिश्रा से और जानूंगा क्या उम्मीद जग रही है, क्या अब उनका क्या कहना है। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्य हुंकार में धन्यवाद, प्रणाम आपको भी और आपके जो व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार करता हूँ मैं। काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है। जब हम बारिश से पहले मिले थे, कई सारे सवाल आपने उठाए थे, उसकी पड़ताल, और अब तो उम्मीद जगी है। कहा यह जा रहा था कि काम होना चाहिए और काम होगा। अब सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अब आपका आकलन क्या कहता है? तब तो आप बड़े सवाल उठा रहे थे, अब लग रहा है मुझे कि आपको सवालों का जवाब देना शायद मुश्किल हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ काम होगा। अब लगी है उम्मीद, थोड़ी उम्मीद हमें है, जनता को उम्मीद है कि अब तो कुछ नहीं है, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है। तो अब जनता भी ये देख रही है इनकी तरफ कि कुछ काम होगा, और हम लोग भी उम्मीद लगा कर रखें कि ये लोग कुछ तो करेंगे, थोड़ा बहुत दौड़ भाग कूद फान कुछ तो करेंगे। आपको लगता है कि विकास हो पाएगा? कई लोगों से मेरी जब बात होती है, हम जो यहाँ की परिस्थितियों को देख रहे हैं, बड़े निराशा सी भावनाएं आने लगी हैं। कंचन मिश्रा कैसे देखते हैं इसको? कुछ उम्मीद है, विकास होना चाहिए? किस विकास की बात कर रहे हैं? मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ जब विकास की बात करते हैं लोग। बात तो बड़ा मतलब विकास बहुत इतना बड़ा मुद्दा है। विकास को समझने से पहले आप समझिए कि विकास तक पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए स्टेप, 3 स्टेप में हम विकास के पास पहुंचते हैं। पहला, जन समस्या को समझना और उसको जनता की जो समस्याएं हैं उसको देखना। दूसरा होता है मूलभूत सुविधा का जो अभाव है उसको पूरा करना, उसका समाधान करना, और फिर आते हैं हम विकास भाई साहब पे। विकास तो बहुत दूर की कौड़ी है सर। ये लोग अभी जन समस्याएं जो है ना सर, जन समस्याएं जो है ना, उसमें ये लोग उलझे पड़े हैं। कंचन जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि विकास की बात छोड़िए, आप जन समस्या समाधान की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मूलभूत समस्याओं के नीचे का भी लेवल, जो मतलब हमारी समस्याएं इतनी बड़ी, उनके समाधान नहीं हो रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग विकास जो कर रहे हैं, रोड है, जाम लगा हुआ है, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, अटैक आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो वो कैसे उस जाम से निकल के 2 घंटे सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच पाए? समझिए बात को। तो वो कैसे हो? जाम की समस्या है या जल भराव की जो समस्या है पूरे उसमें एरिया में, उसकी समस्या है। ये जन समस्याएं जो है ना सर, जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसको समझना है पहले, क्या है जन समस्या। उसके बाद आता है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सही टाइम लाइट आना, गर्मी का मौसम है, 8-8 घंटे तक लाइट नहीं है, 72 घंटे तक लाइट नहीं है। जो अधिकार हैं हमारे संवैधानिक, जो हमें आज के टाइम में जीने के लिए सब चाहिए। लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है। अभी मैं अभी पीछे की घटना है सर, 15 अगस्त की घटना है। 15 अगस्त की घटना बता रहा हूँ सर। गंगाराम कॉलोनी में 72 घंटे तक लाइट नहीं थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको पता है, मतलब मुझे आपके वीडियो के माध्यम से बताते हुए शर्म आ रही है सर कि वो लोग मेरे को ये बताएं सबके सामने में, माइक पे, कैमरे में बताया कि सर
पानी नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो हम बाथरूम कैसे जाएंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बारिश जो हो रही है ऊपर से वो इकट्ठा करके फिर हम बाथरूम जा रहे हैं। मतलब मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पहले पूर्ति होनी चाहिए, फिर आता है बात विकास का। ये लोग अभी जन समस्या में उलझे हुए हैं और बात कर रहे हैं विकास की। इन लोगों ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया है, इतना त्रस्त कर दिया है कि सांस लेने को ही विकास समझा जाने लगा है। वो टाइल बिछा रहे हैं रोड पे, ठीक है, कोई नाली नहीं, कुछ ऐसा पानी निकासी का व्यवस्था नहीं, केवल टाइल बिछा रहे हैं और जनता इतना खुश है, इतना खुश है जनता, पूछिए मत। आपको आश्चर्य लगेगा कि किसी एक्टिविस्ट ने डाला है कि भाई आप रोड रोलर क्यों नहीं चला रहे हो, आप ये जो काम करवा रहे हो उसमें टाइल जो है 40 mm ग्रेड का लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, नीचे जो मलबा डाल रहे हो वो क्या कर रहे हो, डाल रहे हो प्रॉपर नहीं डाल रहे हो। पूछने के लिए गया तो जवाब सही नहीं मिला, तो उन्होंने एक डाल दिया कि भाई ये काम सही से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उन्होंने, चूँकि काम गलत हो रहा था तो बंदे ने खुद ही काम रोक दिया। जनता को ये समझाया जा रहा है, वहाँ पे भड़काया जा रहा है कि भाई देखो काम रुकवा दिया, काम होने नहीं दे रहा है। वो शिकायत करता है, वो काम रुकवा देता है। शिकायत करता है, काम रुको। अब जनता भड़क गई, जनता को पता चल रहा है कि भाई जो आ रहा है वो तो आने दो, जो हो रहा है वो तो होने दो, हम लोग नर्क की जिंदगी, भाई ठीक है नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, ये बीजेपी की वजह से जी रहे हैं, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद अगर आज ये केवल टाइल बिछाने के लिए आए हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि सर सांस लेने को विकास समझ रहे हैं लोग बाग और उसी पे ताली बजा रहे हैं, वो वही परिस्थिति है सर। उनको जाके समझना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा ही पैसा है, कोई एहसान नहीं करेंगे लोग काम करके, इनको प्रॉपर काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। उसके खिलाफ भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो जनता उल्टा उनके विरोध में बोलती है। जनता क्यों बोलती है? क्योंकि 15 साल से त्रस्त है, 15 साल से उसने मतलब देखा ही नहीं कि रोड नाम का कोई चीज़ होता है, सीवर होते हैं, पानी की निकासी भी होती है, भाई लाइट आते हैं 24 घंटे लाइट, देखा ही नहीं। उसको अगर एक टाइल मिल रहा है ना लगने के लिए तो कहते भाई इसी को लगने दो, छोड़ टाइल लग तो रहा है, वही सवाल मेरा भी है, भाई लग रहा है तो लगने दीजिए, थोड़ा हल्का ही सही, थोड़ा ऐसे ही सही तो चला लीजिए काम, क्या दिक्कत? नहीं अभी क्या, ये भ्रष्टाचार है। आप समझिए बात को, आप 40 mm ग्रेड का टाइल ना लगा करके 20 mm या 22 mm का ग्रेड का टाइल लगा रहे हो तो भ्रष्टाचार हुआ ना। कैसे कहेंगे, ये तो साबित आप नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं देख के आया हूँ और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वो 40 mm ग्रेड का टाइल नहीं है। तो उसकी जांच होगी तब उसके बाद रिपोर्ट आएगी। जांच होगी, जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे। मैं भी काम रुकवाना नहीं चाहता, मैं भी जनता के साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि काम हो, जितना भी हो, जो भी हो। मुझे एक्चुअली उम्मीद तो मुझे भी नहीं है ना, आप समझिए बात को, मुझे भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने छोड़ दिया कि तुम जैसे हो तैसे रहो, तथास्तु। क्या ऐसा तो नहीं है कंचन जी इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कि काम हम दे नहीं पाएंगे तो ऐसा गलत काम करो ताकि काम रुक जाए और हम ये कहें कि हमारा काम रुकवा दिया, हमें करने नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इतने सयाने हैं सर, इनको पता है कि कैसे पैसे खाने हैं, सब मिले हुए हैं। जनता को केवल भरमा रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया, वर्क परमिट दिया काम करने के लिए, किसके कोई माई का लाल है जो काम सरकार का काम रुकवा दे? किसी के पास अगर जेन्यून काम हो रहा है, वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो कोई काम रुकवा सकता है क्या सतपाल भाई? रुकवाएगा तो FIR हो जाएगा, वो बंदा अंदर जाएगा, पुलिस आकर के 10 डंडा बजाएगा उस पर। काम क्यों रुकता है? जनता जनार्दन आप लोग समझिए कि काम कोई भी ठेकेदार तब रोकता है जब वो एज पर लॉ जो उसको वर्क ऑर्डर मिला है काम करने के लिए, जो उसको दिया गया है कि लिख करके ऐसे काम करना है, इस स्टेप से काम करना है, और वो उस स्टेप वाइज काम नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो काम रोक देगा कि मेरा पैसा ना फंस जाए, काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ सही से। कंचन जी एक महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। आपने कहा कि विकास नहीं है, अभी तो जन समस्याओं के समाधान की लड़ाई जनता लड़ रही है, मूलभूत तो बीच में रह जाती है, लेकिन 11 सप्ताह का सफाई अभियान चल रहा है, 25 लाख रुपए के एक वार्ड को दिए जा रहे हैं और सफाई हो रही है, हमने देखा है, झाड़ू लग रही है, कुछ तो दिख रहा है ना, तो बहाना ही सही कैंपेन का, काम तो हो रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? उसकी भी बात आपको करनी चाहिए। वीडियो देखा है, वो बैनर लगा हुआ है, वीडियो सफाई होते हुए, सब आ जाओ जल्दी से आ जाओ झाड़ू लगाने के लिए। ये नौटंकी चल रहा है 11 हफ्ते का जो ये चला ना, मुझे तो लगता है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सरकार भी एक नया स्कीम लॉन्च करती रहती है, जिससे कि अधिकारी लोग, जिससे कि जो छोटे मोटे नेता लोग हैं, उनका भी मतलब भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, और वो जुगाड़ का ही ये तरीका है। काम नहीं हो रहा, कहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है? केवल बैनर पीछे लेकर के आ जाओ, तुम भी आ जाओ, 10 झाड़ू लेकर के आ जाओ। और सब मेरे सेक्टर में आए थे 15 लोग झाड़ू में लगाने के लिए। कब? उसी दिन सुबह में जम के बारिश हुआ था, एक
मतलब इतना बारिश हुआ था कि पूरे रोड सब में हल्का हल्का पानी लगा हुआ था। हमारे सेक्टर में पानी नहीं जमा हुआ था, लेकिन पानी लगा हुआ था, क्योंकि बारिश हुआ था। 15 लोगों 20 लोगों का टीम आया था सर। वो झाड़ू 4-5 लोगों के हाथ में झाड़ू था। मैं सच्ची बात, मैं झूठ नहीं बोलता। 4-5 लोगों 7 लोगों के हाथ में झाड़ू था। एक कोई रिक्शा सा था, एक वो लेकर के सब आए थे। और इस गली से उस गली, क्योंकि झाड़ू कहाँ लगाएंगे, बारिश हो रहा था, झाड़ू कहाँ लगाएंगे। इस गली से उस गली, इस गली से उस गली से नारा लगाते हैं। आए तो सही ना। वो आए और उन्होंने फिर आकर के फोटो खिंचवाया और हो गया सफाई अभियान। हर वार्ड को जो 25 लाख रुपए मिला है उसका हो जाएगा समाधान। हो गया सफाई अभियान, और उसी 25 लाख का समाधान करने के लिए सफाई अभियान। लेकिन 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 कंचन जी, सफाई रहा होगा तभी झाड़ू नहीं लगाया होगा ना। सफाई तो है ना, किया ना, चाहे वो पहले किया या बाद में किया। आपको सतपाल भाई मैं एक बात बता दूं, चैलेंज करके बताता हूं। आप मैक लो, वीडियो अपना कैमरा लीजिए और पूरे वार्ड नंबर 26, 25, 27 में चले जाइए। इनको एक जगह नहीं मिल रहा है जहां पे ये अपना स्लोगन सब लिखें स्वच्छता अभियान का। कोई बाउंड्री वाल जिसको कलर करें, पुताई करें, उस पर अपना स्लोगन लिखें। इनको जगह नहीं मिल रहा। जगह कहाँ मिल रहा है? जगह मिल रहा है सेक्टर, हमारा जो सेक्टर है ना, जो हम लोगों ने, आप लोग को ऑन कैमरा बता रहा हूं, हम लोगों ने जनता से चंदा इकट्ठा करके अपने सेक्टर का विकास किया है। आज 7-8 साल 10 साल में 1-1 रुपया इकट्ठा चंदा लेकर के हमने काम किया है। हम आपको पता है सर, हमारे सेक्टर में हमारी खुद के सफाई वाला हमने सैलरी पर रखा हुआ है, और वो हमारे सेक्टर में आकर के जहां पे ऑलरेडी सफाई हम लोग सफाई मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे आकर के वो जबरदस्ती हमारे जो दीवार है उस पे वो स्वच्छता अभियान का स्लोगन डाल रहे हैं और लगा रहे हैं। क्योंकि इनको पूरे इलाके में, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, 25, 26, 27 नंबर वार्ड में चला जाइए और कहीं पे मेरे को स्लोगन लिख के दिखा दे, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगा इनको। इनका काम इतना, इनका निकम्मापन वहां पे झलकता है कि हमारे सेक्टर में केवल जगह मिल रहा है इनको, जहां पे हमने पब्लिक का पैसा चंदा इकट्ठा करके काम किया, करवाया हुआ है। जहां पे सफाई इनको दिख रहा है, वहां पे आकर के ये अपना एक्शन वीडियो कैमरा जो इनका चलता है वो चला रहे हैं। सेक्टर तो 91 जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आखिर है तो नगर निगम का, तो उनके बगैर आप काम करा लें, ये तो बड़ा अत्युक्ति सी लगती है। नहीं, नगर निगम का कह देने से या हो जाने से नहीं होता। नगर निगम कितना काम उसमें करवाया है, नगर निगम ने क्या काम करवा रही है नगर निगम, इससे सेक्टर बनता है सर। अगर झाड़ू लगाने के लिए मुझे अपना सैलरी पे बंदा रखना पड़े एज ए प्रधान, हमारे सेक्टर वालों को अगर झाड़ू लगाने के लिए एक पर्टिकुलर एक बंदा हमने सैलरी पे रखा हुआ है सर, रिक्शा दे करके, झाड़ू दे करके, और वो जैसे हमारे 7 इलाके में हमने बांट रखा है, तो 7 दिन में अलग अलग डे में वो अलग अलग इलाकों में सफाई करता है। क्योंकि इनके जो सफाई वाले आते हैं 3-4 लोग जो आते हैं, वो एक तो आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन करो, जैसे जैसे रिक्वेस्ट करो तो वो आते हैं 2-4 लोग, और आधा गली में सफाई करते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर अपना घर चले, वो भी बात करते हैं। फोटो खींचना इनका पर्पस होता है, सफाई पर्पस नहीं होता। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने पहले कहा था, जब हमने पहले इंटरव्यू किया था, कि भाई धूप गर्मी आएगी तो बिजली की पोल खुलेगी, बारिश आएगी तो इनकी नाली सफाई की पोल खुलेगी। वो कहीं तक हमने देखा कि दिक्कतें थीं, हमने आपकी बात का समर्थन भी किया। अभी कह रहे हैं बहुत सारा विकास होगा, रास्ता साफ है। अभी आपको क्या लगता है कि यही होगा जो आप पहले से कह रहे हैं, या कुछ होगा? इनके पास ना सोच है, ना नीयत है, और ना काम करने का तरीका इनको मालूम है। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं दिखता जिसको कि समझ में आए, चाहे एक भी विभाग की बात कर रहा हूँ सर। आप मुझे बताओ, मैंने बोला था, ये मुझे याद है 30 जून का मेरा इंटरव्यू था, बारिश आने से ठीक पहले मैंने बोला था कि भाई साहब मानसून आने वाला है, आप लोग नाले वाले की सफाई करवा लो, गड्ढे वड्ढे भरवा लो, ऐसा ना हो कि ये एरिया पूरा टापू बन जाए। और आपको मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ सर कि ये जो 3 महीना 2 महीना निकला है लोगों का, लोग रो रहे थे सर सड़कों पे। कोई ऐसा कार वाला नहीं है, चैलेंज करके कह रहा हूँ, जिसके कार में कम से कम 5,000 से 7,000 रुपये का, 10,000 रुपये का खर्चा नहीं हुआ है। केवल ये जो गड्ढे जो कार लेके आया है, ये बारिश में जो कार लेके आया है, जैसे तैसे करके पूरा इलाका टापू बन गया था सर। आप जानते हो कि दुर्गा बिल्डर वाला रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, कमर से ऊपर उसमें पानी है, उधर से कुछ नहीं आ सकता। ये जो आप लोगों ने जो पैच वर्क करवाया था पेट्रोल पंप के पास, तो पैच वर्क के बाद में सर घुटने से ऊपर पानी लगना शुरू हो गया, उधर से रास्ता ब्लॉक हो जाता है सर, और चारों तरफ से कहीं से भी आने का रास्ता नहीं था सर। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मतलब ये जो रोशन नगर, विनय नगर से, जैसे रोशन नगर से जैसे आते हैं ना, वहाँ से जाम लगना, मेरे सेक्टर से पूरा चौक रहता था सर। लोग ऑफिस जाने के टाइम में रो रहे हैं सर, 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम लगता है उनको ट्रैफिक, मतलब केवल मथुरा रोड तक आने में सर, ये नए वाले पुल तक आने में हर स्पॉट पे जाम लग रहा है सर। लोग रो रहे थे,
हो क्या रहा है सर कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो प्रोएक्टिव होकर के काम करे। प्रोएक्टिव मतलब ये होता है कि जैसे अब गर्मी आने वाला है, आपको पता है गर्मी तो आएगा, अपने टाइम से आएगा, वो तो आपके कहने से रुकेगा नहीं, आएगा ही आएगा। तो आपको अगर ट्रांसफार्मर लगवाने हैं तो अभी लगाओ ना, जब गर्मी आने वाली हो उससे पहले लगा लो। बारिश आने वाली है, अगर आपको नाले की सफाई करवानी है तो आप उससे पहले करो ना। ऐसा क्यों कि जब लोग मर रहे हैं तो जब गर्मी में आपको दिखता है कि शिकायतें जा रही है, लोग रोड पे आ जाते हैं, लोग हल्ला करना शुरू करते हैं, लोग जेई को पकड़ लेते हैं, लोग लाइनमैन को कब्जा कर लेते हैं, तब आप जाकर के बोलते हो कि मैं लाइट काट रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ, मैं ये लाइन चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? प्रोएक्टिव होकर के क्यों काम नहीं किया आपने? एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है फरीदाबाद में जो प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहा है। सारे डिपार्टमेंट इन नेताओं के तलवे चाटने में लगा रहता है पूरे के पूरे दिन। समझ नहीं आता कि ये देखिए, नेता तो नकारे हैं ही, ये जो पूरी सरकार है नकारी सरकार है, कोई काम नहीं। आप देखिए ना, 12 साल से इनका सरकार चल रहा है सर, जनता त्राहिमाम कर रही है सर, ठीक है ना। तो लोगों को उम्मीद रहता है कि चलो ठीक है, 2 स्तर पे काम होता है ना, एक नेता के थ्रू, एक डिपार्टमेंट के थ्रू, कहीं से तो काम हो। लेकिन ये डिपार्टमेंट के लोग भी उन नेताओं के पिछलग्गू बने हुए हैं, उनके इशारों पे काम करते हैं, नहीं करते हैं काम करते नहीं करते हैं। अंत में सवाल लेंगे, 6 महीने बीते पार्षदों के, जिन्हें हम निगम सदस्य कहते हैं, तथाकथित पार्षद, अगर मैं कहूँ ताकि बात साफ समझ में आए, नहीं तो इसको लेकर भी कई बार सवाल हुआ। खैर, जो निगम सदस्य हैं 6 महीने बीते, उनको आप कैसे देखते हैं? कितने नंबर देंगे? कुछ किस में 25, 26, 27, कुछ तो बेहतर होगा। हम क्या नंबर देने वाले कहाँ से होते हैं? काम करें, अभी 6 महीना हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, और काम करना चाहिए इन लोगों को। नए लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कैसे काम होता नहीं होता, इनका भी दोस्त देना सही नहीं है। इनके जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि इनको गाइड करें, काम करवाएं, और इनसे इनके बस का तो उम्मीद नहीं है। मैं सच बताऊं, इनसे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं? मेरे से सहयोग की, आप पक्ष में हैं, आप काम रुकवा देते हैं, जैसा कि आज भी कोई चर्चा हो रही थी, इस तरह से नहीं हो काम में थोड़ा सा। मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं सर कि मैं काम रुकवाऊँ। मैं तो कंधा लगाने वाला बंदा हूँ सर। अगर कहीं रुक रहा है ना तो ये कंधा लगा दूंगा, भाई चला जा, ऊपर आ जा। काम रुकवाना मेरा काम नहीं है। काम कैसे होगा, काम कैसे मैं करवाऊंगा इनसे काम, मैं आपको बता दूं, इनके पीछे पड़ के काम करवाऊंगा मैं। ये 5 साल इनको भारी पड़ने वाला है। एक एक काम का हिसाब लूंगा, एक एक काम करूंगा, जो अच्छा काम होगा उसका अप्रिशिएट करूंगा, और जो बुरा काम होगा तो पूरा कहते हैं क्या कहते हैं, बक्कल उतार देना, क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या होता है। अंत में कोई ऐसा काम चुन के बताइए जिसकी आप प्रशंसा कर सके कि बेहतर हुआ है। अरे एक अभी प्रशंसा किया था, उसका तो सत्यानाश हो गया। मैंने वीडियो बनाया था, ये जो बाढ़ आई थी, अभी तो बाढ़ आई थी, तो मैंने देखा था हमारे पार्षद साहब वहाँ पे अपना पूरी सब्जी वगैरह उन्होंने टेंट वेंट लगाया था। अच्छा काम था ये तो। अच्छा काम था, और मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया। पहला वीडियो बनाया मैंने उनके साथ कि चलो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 के, ये यहाँ पे उन्होंने टेंट लगाया, पूरी सब्जी बांट रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैंने पूछ भी दिया कि भाई कब तक चलाएंगे ये, उन्होंने कहा जब तक जरूरत होगा तब। ओ भाई साहब, मुझे लगा कि चलेगा, कम से कम 4-5 दिन तो कम से कम चलाएंगे। अगले दिन संयोग से मैं फिर दोबारा वहाँ पहुँच गया, और ना टेंट ना पार्षद ना कुछ नहीं, सब गए। मैंने कहा कहाँ गया, तो सब गए। वहाँ पे कोई लोकल लोग जो है ना आपस में चंदा इकट्ठा करके चला रहे थे, और मेरे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया कि भाई साहब मैंने जो कल वीडियो बना दिया था प्रशंसा का, वो मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता चला सर कि राजेश नागर जी वहाँ पे आने वाले थे, हमारे जो विधायक है, मंत्री जी जो हैं, वो आने वाले थे बीजेपी पे। तो उनको दिखाने के लिए, मतलब कितना मतलब घटिया राजनीति है सर, केवल उनको दिखाने के लिए कि देखिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक दिन के लिए तो हुआ ना काम। या मुझे ये भी लगता है सर कि ऐसा ना हुआ हो, मुझे नहीं पता, मैं इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा हूँ कि इसी बहाने से कुछ फंड भी रेज कर लिया गया हो, मुझे नहीं पता सर। ये तो कह सकते हैं ना कि एक दिन के लिए तो अच्छा काम किया। ये कौन सा अच्छा काम किया, इससे अच्छा तो नहीं करते। अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम पर्टिकुलर, कोई सा भी काम आप कर रहे हो, तो उसको मतलब अंजाम तक तो पहुँचाओ। अंजाम तक पहुँचाना चाहिए कि नहीं पहुँचाना चाहिए। आपने एक दिन के लिए वहाँ पे इसको काम करना थोड़ी नहीं बोलते, उसको नौटंकी करना बोलते हैं। वो तो आपने, मुझे लगता है जैसे आपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए काम किया था कि आओ गरीबों मुझे वीडियो बनाना है, फोटो खिंचवाना है। ये तो आपने और भद पीटा, लोगों का मजाक बनाया, गरीब लोगों का जो है ना, वहाँ पे जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उनका मजाक बनाया, और वो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। कंचन जी, आपने समय दिया और आपकी बेबाक इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।